अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ान मंद, क्या हाल है? ठीक होंगे आप सब। अच्छा, आज मैंने एक ये वीडियो देखा। पार्लियामेंटेरियन का एक मेंबर है, पार्लियामेंट से बाहर निकलते वक्त आकर एक एंकर ने उससे पूछ लिया कि आज पिंकी के बारे में आज असम्बली में भी बात हो रही थी, तो उसने क्या जवाब दे दिया ये देख लेना। सबसे बड़ी बात कि उसने जवाब क्या दे दिया है ये देख लेना। सीनियर सहाफ़ी साकिब मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब साहब बताइएगा, अनमोल और पिंकी की जो गूंज है वो ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी में तक पहुंच गई है, इस हवाले से बताइएगा हमें। और दूसरा ये बताइएगा, आज आप भी जनूबी पंजाब से हैं और आज सैयद अली मूसा गिलानी जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो कहते हैं कि इमरान खान को जेल से बाहर निकालें, मैं लड़ता हूँ इलेक्शन उनके साथ। क्या है खान भट्टी साहब? देखें, अनमोल के नाम के साथ लगा हुआ है पिंकी। अगर अनमोल के नाम के साथ पिंकी ना होता तो शायद वो इतना बड़ा स्कैंडल ना बनता। अब दूसरी गुजारिश ये है कि अनमोल और पिंकी से जितनी ड्रग्स बताई जा रही है या मीडिया उसका ट्रायल कर रहा है, इतनी तो अगर ये ज़रा कैमरा घुमाएं पीछे, मैं इस वक्त कौमी असम्बली की पार्किंग मेरे सामने है, मैं अपनी गाड़ी में बैठने के लिए आया था तो मुझे उन्होंने पकड़ा। अगर आप अभी इन गाड़ियों की तलाशी लें ना, ये जो कौमी असम्बली की पार्किंग है, अगर आप इन गाड़ियों की तलाशी लें, अनमोल पिंकी ने पिछले 10 साल में इतनी नहीं बेची होगी जितनी आपको इन गाड़ियों से बरामद हो जाएगी। वो बात करें, मुल्क को आप किस तरफ लेकर जा रहे हैं? मतलब कि सिर्फ अब अनमोल पिंकी पीछे रह गई है। पाकिस्तान का जो मेजर जो प्रॉब्लम है, लोगों की हालत ज़ार देखें नीचे जाके। और दूसरा, आज देखें ऐवान में भी ये सूरत हाल थी कि जब सेशन स्टार्ट हुआ तो PTI ने एहतजाज किया। आज उनको बड़ा फ़िक्र थी इमरान खान से मुलाकात की, बड़े वेल ड्रेस और PTI के लोग वेल सेटल्ड और बड़े नए नए ब्रांड्स के जूते और सबके हाथ में आईफोन्स। अच्छी बात है, लीडर के लिए कोशिश करनी चाहिए। आपके जो 2 सवाल हैं, देखें मेरी बात सुने, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। यहाँ पर सरकारी गाड़ियाँ नीलाम होती हैं, कभी कभार आप जाते होंगे, आप बीट कवर करते हैं। जब गाड़ी सरकारी नीलाम होती है, सरकारी गाड़ी नीलाम होने के बाद जब प्राइवेट लोग ले जाते हैं, उसके ऊपर सरकारी नंबर प्लेटें कम से कम 30 डेज़ तक तो चला जाते हैं, 4 हफ्ते तक वो खींच के। उन 4 हफ्तों में लगी नंबर प्लेट सरकारी ऑक्शन के बाद, नीलामी के बाद, वो ये ले जाते हैं पेशावर और बलोचिस्तान। मनों के हिसाब से मंशियात सप्लाई होती है इस्लामाबाद में, और वो इस्लामाबाद के फिर दीगर सूबों में, पंजाब में ज़्यादा जाती है चूँकि आइस का स्टूडेंट्स को बहुत शौक़ है। 4 हफ्ते के अंदर अरबों रुपए का बिजनेस होता है, वो किसी को नज़र नहीं आता। असल जो पिंकी की कहानी है अनमोल की, वो सिर्फ बताया जाए ना कि उसको किसने कॉल की थी, रात के लिए बुलाया था, किसने कहा था कि आ जाएं और वो सामान भी साथ ले आएँ जो अनमोल से बरामद हुआ है। वो नहीं गई तो फिर उसको इबरत का निशान बना दिया है। तो ये लाइक और डिसलाइकिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरा, इमरान खान के बारे में आज जो अली मूसा गिलानी साहब, ज़ाहिर है एक बहुत बड़े सियासी घराने से हैं, उनका एक कदावर शख्सियत हैं, उनके वाले साहब वज़ीर आज़म रहे हैं और अभी चेयरमैन सेनेट, ख़ुद मेंबर नेशनल असम्बली भी हैं। अली मूसा गिलानी साहब कह रहे हैं कि इमरान खान को बाहर निकालें और मैं देखता हूँ कौन क्या चीज़ है ये, क्या इसके बारे में मैं इलेक्शन लड़ता हूँ। ये ताकतवर लोग हट जाए ना साइड पे। और अली मूसा गिलानी साहब को मुल्तान के उनके आबाई हल्के से अगर आप इलेक्शन लड़वाएं, इमरान खान को छोड़ें, इमरान खान दूर की बात है। जनूबी पंजाब के ज़िला लोधरा से एक बर्फ़ के फट्टे वाला एक लड़का था, उसने कुछ 56,000 वोट लिए ये जनरल इलेक्शन में। जहांगीर तरीन साहब और सदीक बलोच साहब के मुकाबले में वो PTI का कैंडिडेट था, बर्फ़ के फट्टे वाला। अगर अली मूसा गिलानी साहब जनरल काउंसलर का इलेक्शन भी लड़े ना और उसके मुकाबले में वो बर्फ़ के फट्टे वाला इलेक्शन लड़े और कैंडिडेट हो वो इमरान खान का, तो वो बर्फ़ के फट्टे वाला जीत जाएगा, अली मूसा साहब हार जाएंगे, क्योंकि ये सारे फॉर्म 47 वाले हैं। इस वक्त जो ताज़ा सूरत हाल है, असम्बली में जो गूंज है 28वीं तरमीम की, अब जनरल आसिम मुनीर साहब जो है फील्ड मार्शल हमारे, वो एक तारीख रकम कर सकते हैं। लोग भुट्टो साहब को भी भूल जाएंगे, लोग इमरान खान को भी भूल सकते हैं। उसकी जो बुनियादी वजह यह है कि अगर वाकई ये एहतसाब कर दें फील्ड मार्शल साहब, सदर बन के कर लें या आर्मी चीफ में रहते हुए आइन में अमेंडमेंट लाइन को पावरफुल बनाएं, टेक्नोक्रेट्स का सेटअप लाएं, अगर खुद आएँ बतौर सदर पाकिस्तान तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। देखें मेरी बात सुने, भुट्टो साहब ने क्या किया था, लोगों के दिलों में बस रहे। इमरान खान ने क्या किया था, ये जो मौजूदा रजीम है वो इनसे तंग आ गए थे। अब आसिम मुनीर साहब क्या कर सकते हैं? देखें, पाकिस्तानी कौम बहुत जज्बाती है, बेरोज़गार को रोज़गार दे दें। नीचे जिन लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, आप DC और DPO को कहें कि DC को कहें डेवलपमेंट मेरिट पे करें, DPO को कहें मुकदमा को झूठा नहीं होना चाहिए, इंसाफ दे दें। सेशन जज के कान उसके स्क्रू खींचें कि हुजूर आपके जो जजेज़ हैं ये पार्टियां प्राइवेट करने की बजाय
पार्टी भी ना बने और पार्टियां भी ज्वाइन ना करें। ये सिर्फ इंसाफ दें और बर वक्त दें, 90 डेज़ में दें। पीका एक्ट हटा दें, लोगों को आज़ादी राय दें, डेवलपमेंट आप मेरिट पे कर दें, PMS और CSS को मेरिट पे कर दें, 2-4 बड़े चढ़े काम करें और ये 4 सूबे हैं गिलगित बल्तिस्तान को मिलाएं, हर सूबे में से कोई 500-500 बंदा उठाएं, इनको लिटाएं इधर मीनारे पाकिस्तान पे, ग्रेड 17 से लेके क्लरिकल स्टाफ से ग्रेड 22 तक मारें इनको जुतियाँ। ये जो पूरी कौम है ये तमाशा देखेगी, ग्रेड 22 वाले जुती लगी है, अब कुछ होने वाला है, मुल्क चेंज होने वाला है। तो ये अगर आसिम मुनीर साहब जो हमारे फील्ड मार्शल हैं वो कर सकें। लास्टली भट्टी साहब, एक सवाल जो मेरे पास है, मैं बड़े दिनों से रोक के रखा हुआ हूँ, मेरी मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात नहीं हो रही। जो रोल फील्ड मार्शल ने अभी ईरान अमेरिका वार में अदा किया है, रोल प्ले किया है, पाकिस्तानी मीडिया उसको उस तरीके से हाईलाइट नहीं कर सका। पाकिस्तानी जो थिंक टैंक्स हैं वो इंटरनेशनल मीडिया को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को या ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी को पाकिस्तान का रोल, पाकिस्तान की अहमियत और पाकिस्तान का इस तनाज़र में मेडिएशन करवाना उस तरीके से हाईलाइट नहीं कर सके जिस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया या इंटरनेशनल थिंक टैंक्स अपने मुल्क की बका के लिए करते हैं। फील्ड मार्शल ने नो डाउट बहुत बड़े काम किए हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर लोग पार्टीबाजी में थे वो बने हुए, तो अभी देखें नैब एक्टिव हो गई है, पीपल्स पार्टी जो है वो मुंह छुपाती फिर रही है। इवन के इंटरनली इंडोर ऑफ द रेकर्ड चीज़ें होती हैं जो हम यहाँ कवर करते हैं। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, इनके किसी बंदे की तरफ से कोई ऐसी बात हुई, देखें कल मोहसिन नकवी साहब ईरान गए हुए थे, इंटीरियर मिनिस्टर आपका ईरान गया हुआ है ना, आपका प्राइम मिनिस्टर नहीं गया, आपका कोई पॉलिटिकल बंदा नहीं गया। मोहसिन नकवी साहब पॉलिटिकल तो नहीं है ना, वो तो आए और ठीक है वो मामलात को बातरीके एहसन पाकिस्तान की बेहतरी के लिए चला रहे हैं, जो भी यार बंदे का अपना फीडबैक है अच्छा या बुरा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तानी कौम के दिल में हैं, आप इनको लटकाएं। लेकिन आखिरी बात, इन गाड़ियों की तलाशी लें, आपको निकल आएगी। भट्टी साहब ये बताएं ना, सिक्योरिटी वालों को तो मैंने बताया है, वो कहते हैं जी मरवाना जे, तो इधर देखें कहीं से आपको ब्लैक लेबल मिलेगी, कहीं से आपको वुडका मिलेगी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कोकेन क्या होती है। भट्टी साहब वो तो दिखाएंगे इस दिन कोकेन है, दिखाते हैं सर, दिखाते हैं आपको। ये सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया।